अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे हलक में नरखरे से कुछ नीचे पाया जाता है, इसके दो लोब होते हैं, लेफ्ट साइड पे और दूसरा राइट साइड पे। तितली नुमा ये कदूत बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहलाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करता है जो ब्लड के जरिए तमाम जिस्म में सर्कुलेट करता है और जिस्म के निज़ाम को मतवाज़न रखता है, नॉर्मल रखने में मददगार साबित होता है। इस हार्मोन की कमी या ज्यादती की वजह से जो बीमारियां जाहिर होती हैं उनका जिक्र करेंगे, उनकी अलामात, वजूहात, फिर इलाज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले उस निज़ाम को समझना ज़रूरी है जिस निज़ाम के तहत थायराइड ग्लैंड काम करता है। हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस ये ग्रीन कलर का एक सेंटर पाया जाता है जो चेक एंड बैलेंस के सिस्टम के साथ मुंसलिक होता है। ब्लड में हार्मोन की कमी या ज्यादती को नोट करने के बाद वो TRH के जरिए सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो मतलूबा मिकदार में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अखराज करे। इसके अखराज से थायराइड ग्लैंड जो है वो तहरीक में आता है, स्टिमुलेट होता है और वो मतलूबा मिकदार में थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन पैदा करता है। थायरॉक्सिन के दो अहम अज्जा होते हैं, T3 T4। ये थायरॉक्सिन या T3 T4 ब्लड में शामिल होने के बाद सर्कुलेट करता है पूरे जिस्म में और जिस्म के अहम अज़ा जिनमें गुर्दा, जिगर, मेल फीमेल ऑर्गन्स, लबलबा और आंतों तक पहुंचता है और उनके निज़ाम को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होता है। उनके निज़ाम को तेज़ नहीं होने देता या सुस्त नहीं होने देता। फिर इसके अलावा मेटाबॉलिज्म सिस्टम के तहत ये हार्मोन्स विटामिन C और D को जिस्म में जज्ब करने का बायस बनता है। हड्डियों की नशोनुमा, मजबूती, बालों की ग्रोथ, जिल्द का हेल्दी होना इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। एहसासात, गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास, अगर हार्मोन में कमी या ज्यादती हो जाए तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी मरीज़ को। नफ्सियाती प्रॉब्लम भी इनके कमी पेशी की वजह से जाहिर हो सकते हैं, जिनमें एंजाइटी है, फोबिया है, डिप्रेशन है। इन हार्मोन्स की कमी या ज्यादती की वजह से जो बीमारियां जाहिर होती हैं उनमें काबिल ज़िक्र 3 बीमारियां हैं, हाइपोथायराइडिज्म और फिर दूसरी हाइपरथायराइडिज्म, तीसरी ग्वाइटर या गिलट। सबसे पहले हम हाइपोथायराइडिज्म जो सा है उसकी अलामात का जिक्र करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में मरीज को का मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो सुस्त हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त होने की वजह से जो रिपोर्ट आएगी, लेबोरेटरी रिपोर्ट, उसमें TSH की मिकदार ज़्यादा होगी और T3 T4 की मिकदार कम होगी और मरीज़ की जो सी अलामात हैं उनमें वज़न बढ़ जाएगा और भूख की कमी हो जाएगी। मरीज को कब्ज का शिकार रहेगा अक्सर, क्योंकि आंतों की जो हरकत हैं वो सुस्त हो जाती हैं और उस वजह से कब्ज रहना मुमकिन है। जिल्द जो सी है वो ठंडी और खुश्क होती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो सी है वो कम हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जिल्द ठंडी और खुश्क रहती है, नींद ज़्यादा आती है मरीज को, सर्दी महसूस करता है मरीज, आंखों में खिंचाव पैदा हो जाता है, आवाज़ तब्दील हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार रहता है मरीज़। ये अलामात होती हैं हाइपोथायराइडिज्म में। इसके अलावा दिल की धड़कन और नब्ज़ सुस्त महसूस होती है। दूसरी जो सी बीमारी है वो हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज़ हो जाता है और उसमें जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आएंगी उनमें TSH की मिकदार कम होगी और T3 T4 की मिकदार ज़्यादा होगी और मरीज का वज़न कम होता जाएगा। वज़न कम होने के बावजूद भूख ज़्यादा लगेगी, अच्छा खासा खाने के बावजूद मरीज का वज़न नहीं बढ़ेगा, अक्सर दस्त का शिकार रहेगा मरीज और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जिल्द गर्म होगी और पसीने ज़्यादा आएंगे, नींद कम हो जाएगी मरीज की, गर्मी ज़्यादा महसूस करता है हाइपर का मरीज। फिर इसके अलावा आँखों में खिंचाव पैदा होता है, उभरी हुई महसूस होती हैं, जैसे बाहर निकल रही हैं आंखें। मरीज में की तबीयत में बेचैनी आ जाती है, बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है और मुमकिन है उसमें नोड भी बन जाए। ऐसी हालत में जब थायराइड ग्लैंड
में सूजन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको हम ग्वाइटर कहते हैं या गिलट कहा जाता है। फिर गिलट या ग्वाइटर की भी अपनी अलामात होती हैं। यहाँ दबाव पैदा हो जाता है हलक में, खाने पीने से, सांस लेने से, हंसने से, बोलने से खिंचाव पैदा होता है और दर्द महसूस होती है हलक में। ये बीमारियां होती हैं हार्मोन्स की कमी या ज्यादती की वजह से, और उनकी अलामात बयान की गई हैं। ये तमाम जो से प्रॉब्लम है वो क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले वजह जो है वो मौरूसी वजह है, नस्ल पर नस्ल प्रॉब्लम चलता रहता है। फिर मेडिसिन, बीमारी या रेडिएशन के साइड इफेक्ट की वजह से थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम जाहिर होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर फंक्शन नॉर्मल ना हो तो तब भी ये बीमारियां जाहिर हो सकती हैं। थायराइड ग्लैंड में सोजश हो या बैक्टीरिया बार बार हमला करे, वायरस का हमला हो, या जिस्म की कोई भी इन्फेक्शन या जिस्म की कोई बीमारी जो से वो ट्रांसफ़र कर जाए थायराइड ग्लैंड में, तब भी प्रॉब्लम जाहिर हो सकते हैं। आयोडीन की कमी या बहुत ज़्यादा ज्यादती जो सी है वो भी प्रॉब्लम पैदा करती है। प्रेगनेंसी जो सी है उसमें थायराइड के प्रॉब्लम जाहिर हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो से ज़्यादा बनते हैं इस हालत में। ग्रेव डिसीज जो सी हैं वो भी हार्मोन्स पे इफेक्ट करती हैं और थायराइड के प्रॉब्लम जाहिर हो सकते हैं। ये वजूहात होती हैं। इनके अलावा भी वजूहात होना मुमकिन है। होम्योपैथिक में थायराइड से मुतल्लिक़ तमाम अमराज का अल्लाह के फजल से कामयाब इलाज मुमकिन है। मरीज़ की जो अलामात बताई गई हैं या जो वजूहात बताई गई हैं, इनके अलावा भी कुछ अलामात या वजूहात होना मुमकिन है। मरीज़ की तमाम हिस्ट्री को, उसकी फैमिली हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी जो माजी में मेडिकेशन वो कर चुका है उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स को काफ़ी अहमियत होती है। हम जो इलाज करते हैं वो 3 पॉइंट्स पे करते हैं। नंबर 1, पिट्यूटरी ग्लैंड पे मेडिकेशन की जाती है, इसके फंक्शन को नॉर्मल किया जाता है। नंबर 2, ये थायराइड ग्लैंड पे मेडिकेशन की जाती है, इसके फंक्शन को नॉर्मल किया जाता है या बैक वक्त दोनों पॉइंट्स पे काम किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो सा है वो गिलड है। अगर इसमें स्वेलिंग आ गई है, नोड बन गए हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मेडिकेशन की जाती है। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी किस्म की हो उसे परहेज करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है जिसके बाद सही दवा का इंतखाब भी मतलूबा रिजल्ट नहीं दे पाता। इसलिए जितना हो सके सेल्फ मेडिकेशन से बचें। होम्योपैथिक इलाज कराएं। होम्योपैथिक इलाज से थायराइड ग्लैंड की तमाम अमराज ठीक होना मुमकिन है। डॉक्टर मिनाज को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।